मेरा नाम नेहा है। मैं ये कहानी लिखते समय भी कांप रही हूँ, क्योंकि जो मैंने उस रात देखा वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच है। ये घटना तब की है जब मैं और मेरी 3 दोस्त राजस्थान घूमने गए थे। हमें एडवेंचर बहुत पसंद था, इसलिए हमने तय किया कि हम भानगढ़ किले को भी देखने जाएंगे। दिन में जब हम वहां पहुंचे तो सब सामान्य लग रहा था। टूटी दीवारें और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां रुकना मना है, लेकिन हमें लगा ये सब बस लोगों को डराने की बातें हैं। हमने फैसला किया कि हम रात में भी वहीं रुकेंगे। शाम होते होते पूरा इलाका बिल्कुल सुनसान हो गया। हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की आवाजें बहुत डरावनी लग रही थी। लगभग रात के 11 बजे हम किले के अंदर एक पुराने कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मुझे लगा कि किले के अंदर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन कुछ सेकंड बाद मेरी दोस्त ने भी कहा, तुम लोगों ने सुना, कोई रो रहा है। अब हम सब डर गए। आवाज धीरे धीरे हमारी तरफ आती लग रही थी। फिर अचानक किले के अंधेरे कॉरिडोर में सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल बहुत लंबे थे और चेहरा नीचे झुका हुआ था। हम सब जम गए। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगी। उसके पैरों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरी दोस्त ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थी। तभी अचानक किले के अंदर से बहुत तेज हवा चली और चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। हम डर के मारे भागने लगे, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ी, वो औरत अब हमारे बहुत पास खड़ी थी। इतनी पास कि मैं उसके चेहरे की ठंडी सांस महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, तुम्हें यहाँ रात में नहीं आना चाहिए था। अगले ही पल मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो हम किले के बाहर पड़े थे। पास में एक गार्ड खड़ा था। उसने हमें डांटते हुए कहा, मैंने कहा था, सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में कोई नहीं रुकता। मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ सच में कुछ है? गार्ड कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, जो लोग रात में यहाँ रुकते हैं उनमें से कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा है। आज तक मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन एक बात मैं पक्का जानती हूँ, उस रात हम वहाँ अकेले नहीं थे।